हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं कस्टम हुक को। ये जो कस्टम हुक है, ये एक बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। जब भी आप रिएक्ट का कोई भी इंटरव्यू दो, सो आपसे इस क्वेश्चन को पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो मैंने ये सोचा कि इसका भी एक वीडियो बना दिया जाए। हालांकि ये एक प्रोजेक्ट का फॉर्म नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे प्रोजेक्ट की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, बट इट्स अ क्रूशल पार्ट for the interview itself. So before starting a video, I would request you guys to like the video and share this video with your friend. And guys, if you did not subscribe the channel, please subscribe the channel. So without further ado, let's get started. तो देखिए, मैंने यहाँ पर प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है। यहाँ पर npx create react ऐप की हेल्प से मैंने यहाँ पर प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज किया है, और यहाँ से सब अननेसेसरी फाइल्स एंड फोल्डर्स एंड अननेसेसरी कोड्स को मैंने रिमूव कर दिया है। अब हमें यहाँ पर देखना है कि कस्टम हुक बनाने का पैटर्न क्या होता है। तो देखिए, यदि आपने बहुत जगह पर यूज किया होगा यूज स्टेट, यूज हुक। सो यूज स्टेट का आप अगर पैटर्न देखें तो देखिए, यहाँ पर अगर मैं एक वैल्यू को सेट कर रहा हूँ, सेट वैल्यू यूज स्टेट के अंदर, और मैं यहाँ पर अभी यूज स्टेट को इनिशियलाइज कर रहा हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर यूज स्टेट को इनिशियलाइज किया 0 से। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है यूज स्टेट वाला, इसने 0 से इनिशियलाइजेशन हो गया और इस वैल्यू के अंदर इसका इनिशियलाइजेशन आ गया है। तो इसके अंदर बेसिकली दो चीजें होती है, एक वैल्यू होती है और एक सेटर फंक्शन होता है। सो हमें यहाँ से एक क्लू मिल रहा है कि हमें भी इसी तरीके से एक यूज लोकल स्टोरेज के लिए हुक बनाना है, क्योंकि लोकल स्टोरेज एक ऐसी चीज है जो थ्रू आउट द प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं आप यूआई का प्रोजेक्ट बनाते हो तो लोकल स्टोरेज यूज होता है। तो कंपनीज बेसिकली प्रेफर करती है कि आप इसका एक जेनरिक फंक्शन बना दे या एक हुक बना दे और इसे सब लोग यूज करें। इसमें भी हमें यूज, अभी हम यहाँ पर यूज लोकल स्टोरेज, एक लोकल स्टोरेज के लिए एक हुक बना रहे हैं जो कि जेनरिक फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पर हम सीखने वाले हैं कि आपको हुक किस तरीके से बनाना है। कन्वेंशन ये है हुक का कि ये स्टार्ट होता है यूज से, तो हमें इसी कन्वेंशन को फॉलो करना है। अभी मैं इसको यहाँ से रिमूव करूंगा और इसको भी यहाँ से मैं रिमूव कर दूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर जाऊंगा और एक फाइल बनाएंगे यूज लोकल स्टोरेज डॉट जेएस, और इसे मैं मिनिमाइज कर दूंगा। देन यहाँ पर मैं लिखूंगा यूज लोकल स्टोरेज, और आपने यहाँ पर मैंने जैसा बताया था कि सेट जो यूज स्टेट होता है उसकी इनिशियल वैल्यू होती है। लोकल स्टोरेज की इनिशियल वैल्यू क्या हो सकती है? देखिए, लोकल स्टोरेज के अंदर अगर मैं यहाँ पर लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम में करता हूँ, तो ये बेसिकली 2 पैरामीटर को एक्सेप्ट कर रहा है। पहला तो है वैल्यू, सपोज मैंने यहाँ पर ऐड किया नेम एंड इसके यहाँ पर ऐड किया एबीसी, तो ये हो गई, जो नेम हो गया वो की हो गई एंड एबीसी जो हो गई मेरी वैल्यू हो गई। देखिए, ये सेम अब लोकल स्टोरेज में अगर मैं देखूँ तो यहाँ की नेम एंड एबीसी यहाँ पर स्टोर हो चुका है। हमें यहाँ पर एक क्लू मिल रहा है कि हम इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या ले सकते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पर की हो सकती है एंड डिफॉल्ट वैल्यू हो सकती है की। तो यहाँ से हमें एक चीज हमने सॉल्व किया। अब हमें यहाँ पर जब भी ये फंक्शन कोई यूजर कॉल करे, यूज लोकल स्टोरेज या हुक को कॉल करे, तो जिस तरीके से यूज स्टेट का कन्वेंशन होता है कि ये दो चीजें रिटर्न करता है, एक तो वैल्यू को रिटर्न करता है यूज स्टेट एंड दूसरा है सेटर फंक्शन को रिटर्न करता है। तो इन द सेम वे हमें भी यहाँ पर यूज लोकल स्टोरेज में भी दो चीजें रिटर्न करवाना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लोकल स्टोरेज वैल्यू एंड इसका सेटर हो जाएगा सेट लोकल स्टोरेज वैल्यू, एंड इसको मैं इनिशियलाइज करूंगा यूज स्टेट से एंड इसके अंदर कॉलबैक फंक्शन दूंगा। अभी ये जो है मेरा ये वेरिएबल, इसका एक वेरिएबल रिटर्न कर रहे हैं यहाँ से हम, और यहाँ पर जो सेटर फंक्शन होगा उस सेटर फंक्शन को हम यहाँ पर सेट लोकल स्टोरेज एक फंक्शन डिफाइन करेंगे कॉन्स्ट, जो कि यूजर वहां से कॉल करेगा तो ये फंक्शन कॉल होगा सेट लोकल स्टोरेज, और ये लेगा वैल्यू और यहाँ पर हम आ जाएंगे, और इस फंक्शन को मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा कि जब भी यूजर इस यूज लोकल स्टोरेज जो हुक है इसको कॉल करे, उसके रिटर्न में हम एरे के फॉर्मेट में ये रिटर्न कर रहे हैं कि पहला जो पैरामीटर उसके अंदर वैल्यू रहेंगी करंट वैल्यू ऑफ दिस की, एंड यदि यूजर को उस वैल्यू को रीसेट करना है या सेट करना है तो सेटर फंक्शन यहाँ से कॉल होगा। तो बेसिकली वो इस फंक्शन को कॉल करेंगे और हम यहाँ से इस फंक्शन को कॉल करेंगे।
ये जो है ब्लॉक ऑफ कोड ये यूज होने वाला है जब इनिशियली जब हम इन्वोक करेंगे इसको यूज लोकल स्टोरेज को, तब इसको कॉल करेंगे। सो यहाँ पर हम लॉजिक क्या लिख सकते हैं, ट्राई कैच ब्लॉक में लिखना है क्योंकि हम रीड करते वक्त कोई एरर हो सकती है। सो एरर होगी यहाँ पर। देन यहाँ पर चेक करेंगे हम कॉन्स्ट वेल इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। जो भी की आ रही है, यदि हमको आइटम मिला है, मतलब की के अंदर यदि हमारी जो की हमने पास किया है उस की के रिस्पेक्ट में कोई वैल्यू मिल रही है हमें, तो चेक करेंगे। यदि वैल्यू है तो रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न जेसन डॉट पार्स, क्योंकि ये वैल्यू जब हम स्टोर करते हैं तो इसे स्ट्रिंगिफाई करके स्टोर करते हैं। जब हमें रिट्रीव करना है और यूजर को इसको देना है तो उसको पार्स करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे जेसन डॉट पार्स करके रिटर्न कर दिया वैल्यू को। अब ये जो वैल्यू रिटर्न हो रही है, ये वैल्यू यहाँ पर रिटर्न हो रही है इस वेरिएबल में। एल्स यदि वैल्यू नहीं है तो उस केस में क्या होगा कि हमें वैल्यू को सेट करवाना पड़ेगा डिफॉल्ट वाले केस में। सो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, इस की के अगेंस्ट में मुझे वैल्यू को सेट कराना है। कौन सी वैल्यू? जो डिफॉल्ट वैल्यू आ रही है वो। तो उसके लिए मैं जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई लिखूंगा, देन डिफॉल्ट वैल्यू को सेट कर दूंगा, देन यहाँ पर रिटर्न क्या करूंगा, डिफॉल्ट वैल्यू। और ये जो डिफॉल्ट वैल्यू अगेन यहाँ पर ये स्टेट मेंटेन कर रहा है। और यदि इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर कोई भी एरर आती है तो हमें कैच ब्लॉक के अंदर भी इसको सेट करना है। और यहाँ पर जो सेट होने के बाद वैल्यू यहाँ पर इस वेरिएबल में सेट हो जाएगी। अब ये जो है फर्स्ट पार्ट हो गया कि जब भी इनिशियल इन्वोकेशन हो तब इस तरह का कोड हम रन करना चाहते हैं। लेकिन जब यूजर सेटर फंक्शन को कॉल करता है तब हम क्या कॉल करवाना चाहते हैं। तो यूजर बेसिकली इस फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू भी पास कर सकता है या कॉल बैक फंक्शन भी पास कर सकता है। तो इस तरीके से हमको वैल्यू को या जो आर्ग्यूमेंट है उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा वैल्यू और फंक। सो यहाँ से वैल्यू भी आ सकती है और फंक्शन भी आ सकता है। सो हमको इस फंक्शन को इतना जेनरिक बनाना है कि यहाँ से वैल्यू भी रिजॉल्व हो जाए और फंक्शन भी रिजॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर मैंने लिया लेट न्यू वैल्यू, और यहाँ पर चेक कर लेंगे हम टाइप ऑफ से कि वैल्यू और फंक का टाइप क्या है। यदि ये फंक्शन टाइप में है तो सबसे पहले हमें इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। सो न्यू वैल्यू इक्वल टू वैल्यू और फंक्शन। इस फंक्शन को कॉल करना है किस वेरिएबल के साथ? लोकल स्टोरेज जो वेरिएबल है उसके साथ कॉल करना है, जो भी है। सो इस फंक्शन को हम जैसे ही कॉल करेंगे और कॉल करने के बाद जो रिटर्न में वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ पर स्टोर कर लेंगे। एल्स यदि ये जो वैल्यू और फंक्शन नहीं है तो इसका मतलब सिंपल वैल्यू है। सो इसको हमें यहाँ पर वैल्यू और फंक्शन में असाइन कर देना है। देन ये जो वैल्यू हमारे पास न्यू वैल्यू आ रही है उसे हमें लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, तो की हमारी रहेगी, देन जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके हम वैल्यू जो न्यू वैल्यू आ रही है उसको सेट कर देंगे। हमने सेट कर दिया। अब उसके बाद जो वैल्यू हमारे पास लेटेस्ट आई है उसे हमें स्टेट में मेंटेन करना जरूरी है। तो ये जो हमारी स्टेट है सेट लोकल स्टोरेज वैल्यू, उसके अंदर हमने इसको मेंटेन कर दिया। सो ये न्यू वैल्यू यहाँ पर होगी और हम इसे यहाँ से पास कर देंगे। सो देखिए ये हमारा फंक्शन इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब ये फंक्शन है जो हमारा यूज लोकल स्टोरेज हुक है, इसको हमें एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करना पड़ेगा। डिफॉल्ट ये फंक्शन को एक्सपोर्ट कर दिया। अब इस फंक्शन को हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम मल्टीपल सिनेरियोज देखेंगे जिसमें फर्स्ट टाइम पे यूजर स्ट्रिंग पास करेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर थीम, यदि आपको आपके वेब एप्लीकेशन की थीम को सेट करना है तो उसके लिए भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। यहाँ पर मैंने लिखा है सपोज थीम और सेट थीम, और ये मैंने यहाँ पर यूज करूंगा यूज लोकल स्टोरेज, इसको यूज करूंगा। और डिफॉल्ट इसकी की क्या रहेगी? इसकी की रहेगी थीम, एंड डिफॉल्ट जो रहेगी डार्क थीम रहेगी। यहाँ हम सिर्फ इसको सिमुलेट कर रहे हैं, सो पूरा इम्प्लीमेंटेशन नहीं देंगे बट समझने के लिए सिमुलेट कर रहे हैं। बटन ले लेता हूँ और इस बटन से मैं इसको टोगल कर सकता हूँ, टोगल थीम। और यहाँ पर मुझे एक ऑन क्लिक फंक्शन लिखना पड़ेगा और यहाँ पर लिखूंगा हैंडल थीम, और इस फंक्शन को यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन दूंगा कॉन्स्ट, एंड यहाँ पर ये इम्प्लीमेंटेशन होगा इसका। एंड इस थीम को जो भी हमारी डिफॉल्ट थीम है उसको हम h1 टैग के अंदर लेते हैं, रैप करते हैं और ऐड करते हैं। देखिए जो इनिशियल थीम है वो लोकल स्टोरेज में देखिए सेट हो गई। क्यों सेट हुई? क्योंकि हमने यहाँ पर इनिशियल में जब जैसे इसको कॉल किया तो यहाँ पर ये की गई
थीम एंड डार्क वैल्यू, और ये जो है ब्लॉक ऑफ फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ और यहाँ से कंडीशन फॉल्स हुई होगी, देन इस कंडीशन में ये कोड एग्जीक्यूट हुआ है, तब ये जाके सेट हुआ लोकल स्टोरेज में, और ये हमें यहाँ पर इसकी थीम जो लेटेस्ट वैल्यू थीम की वो मिल रही है। अब जैसे ही यूजर अगर टोगल थीम करे तो चेंज होना चाहिए, तो हम यहाँ पर एक छोटा सा लॉजिक लिखते हैं, यदि थीम ऑलरेडी डार्क हो तो सेट थीम हमें लाइट करना है, लाइट, और यदि लाइट हो तो डार्क करना है। सो हमने यहाँ पर डार्क लिखा। अब देखिए मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पर लोकल स्टोरेज में आप देखिए थीम जो है डार्क है, जैसे ही मैं इसको टोगल करूंगा तो देखिए लाइट में कन्वर्ट हो रही है और लोकल स्टोरेज में भी लाइट चेंज हो रहा है। यहाँ पर जैसे ही कन्वर्ट, अगेन मैं क्लिक करूंगा टोगल थीम, सो यहाँ पर टोगल हम कर पा रहे हैं। अब एक दूसरा इसका यूज केस देख लेते हैं जिसमें आप इंक्रीमेंट कर रहे हैं काउंट को। सो यहाँ पर मैंने लिखा काउंट, सेट काउंट, और उसको स्टोर भी कर रहे हैं, सेट लोकल स्टोरेज। तो यहाँ पर मैं काउंट लिखूंगा इसकी की, एंड इनिशियल जो है वैल्यू इसकी रहेंगी 0। अब यहाँ पर h1 टैग लेंगे हम, फिर से h1, देन काउंट लिखेंगे, देन इंक्रीमेंट काउंट, सो बटन लेंगे, देन ये काउंटर बटन रहेगा, एंड इसका ऑन क्लिक फंक्शन पे कॉल करेंगे। ऑन क्लिक फंक्शन इस तरह से कॉल होगा, सेट, मैं काउंट फंक्शन ले रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि देखिए सेट काउंट के अंदर मैं फंक्शन पास कर रहा हूँ, सो मेरी प्रीवियस वैल्यू जो भी रहेगी उसको मैं पार्स इंट करूँगा, क्योंकि ये स्टोर होने वाला है स्ट्रिंग में, इसलिए मैं पार्स इंट कर रहा हूँ, और प्रीवियस को करंट वैल्यू से इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। सो ये फंक्शन मेरे यहाँ पर फेल हो रहा है, सो देयर इज सम प्रॉब्लम। ओके, ओके, देयर इज प्रॉब्लम, यहाँ पर कॉमर्स हमने ऐड करना भूल गए थे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आप देख रहे हैं। अब इनिशियली हम इसको लोकल स्टोरेज में देखते, देखिए काउंट जो है वो स्टोर हुआ है 0, काउंट की वैल्यू 0 से स्टोर हो गई है। अब यदि मैं इस काउंट को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ करूँ तो ये इंक्रीमेंट होना चाहिए, देखिए 0 से 1 हुआ, 1 से 2 हो रहा है, 2 से 3, 3 से 4। ये जो कंडीशन हमने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर लिखे थे कि ये देखिए ये फंक्शन के अंदर हम फंक्शन पास कर रहे हैं, सो यहाँ पर ये कंडीशन इसलिए लिखे थे, यहाँ पर आप देख रहे होंगे। सो वैल्यू और फंक, सो अभी वैल्यू और फंक इसका जो टाइप है वो फंक्शन है, तो सबसे पहले हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, उस कॉल करने के बाद इसकी वैल्यू ले रहे हैं, उसको सेट कर रहे हैं, सेट करने के बाद जो स्टेट मेंटेन कर रहे हैं हम यूज स्टेट के थ्रू उसमें स्टेट को मेंटेन कर रहे हैं। सो इस तरीके से आप यहाँ पर फंक्शन को भी पास कर सकते हैं, वैल्यू को भी पास कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको ऑब्जेक्ट पास करना है यदि, तो हम यहाँ पर फॉर्म ऑब्जेक्ट भी पास करते हैं। सेट फॉर्म, सपोज हम एक फॉर्म बना रहे हैं जिसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो गए, तो उस केस के अंदर आप किस तरह से यूज कर सकते हैं इसको, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं फॉर्म, और यहाँ पर आप सपोज ऑब्जेक्ट है तो मैं यहाँ पर केवल एक वैल्यू को ले रहा हूँ, नेम लेते हैं सचिन। अब इस फॉर्म को यहाँ पर हम आएंगे एंड h1 टैग लिखेंगे अगेन, एंड इसके अंदर फॉर्म डॉट नेम, एंड इसको कन्वर्ट करेंगे बटन से सबमिट फॉर्म। जब सबमिट फॉर्म हो तब मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, सो यहाँ पर ऑन क्लिक लिखूंगा, ऑन क्लिक एंड कॉलबैक फंक्शन, देन सेट फॉर्म, एंड अगेन हम इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास करना चाह रहे हैं, सो यहाँ पर नेम, देन यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अभी राजा, देखिए तो अभी सचिन यहाँ पर दिख रहा है आपको, और ये आप अगर देखो लोकल स्टोरेज के अंदर तो लोकल स्टोरेज में सचिन ऐड हो चुका है। जैसे ही मैं सबमिट फॉर्म पर क्लिक करूँ तो ये राजा से चेंज होना चाहिए, देखिए तो यहाँ पर लोकल स्टोरेज में राजा से चेंज हो रहा है और यहाँ पर भी चेंज हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो यूज लोकल स्टोरेज हमने बनाए हैं इसको इंटरव्यू में क्यों पूछा जाता है, क्योंकि इस तरीके के फंक्शन और जो हुक्स होते हैं वो बहुत हैंडी होते हैं। इसके थ्रू आप मल्टीपल जो आपके प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम्स है, स्मॉल स्मॉल प्रॉब्लम्स, उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप you guys enjoyed this video, and so if you really enjoyed this guys, then please like the video and share this video with your friend, and guys if you did not subscribe the channel, please subscribe the channel. So इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।